नमस्ते दोस्तों, सत्ता और समाज के किस्सों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के ऐसे नेता की जिन्होंने गरीबी से लड़कर देश के मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया, जिनको जननायक की उपाधि दी गई और आरक्षण का हीरो भी कहा गया। आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जियों की। कर्पूरी ठाकुर जियों का जन्म 1924 में बिहार के समस्तीपुर जिले के पिथौंजिया गांव में हुआ। उनके पिता बहुत ही गरीब हज्जाम के रूप में कार्य करते थे, जिसको आम भाषा में नाई कहा जाता है। वो नाई समाज से संबंध रखते थे। उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी को अपने तरक्की में बाधा नहीं आने दिया। अनेकों कठिनाइयाँ अपनी ज़िंदगी में देखी। जब वो पढ़ रहे थे उस समय भी उन्होंने गरीबी और अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी गरीबी को अपनी पढ़ाई के आगे बाधित नहीं होने दिया। अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया, लेकिन जब देश में आज़ादी की लहर चल रही थी तो अपनी शिक्षक की नौकरी छोड़कर आज़ादी के आंदोलन में कूद गए। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो उस समय इनकी जेल भी हुई। ये देश के समाजवादी नेताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, विशेषकर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। 1952 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए तो इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और इसमें जीत दर्ज की, और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी ज़िंदगी में कोई भी विधानसभा चुनाव ये नहीं हारे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक बार 1970 से 71 में और एक बार 1978 से 1979 में, लेकिन ये दोनों ही बार अपना मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इनको आरक्षण का हीरो भी कहा जाता है। इन्होंने ओबीसी को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे उनको पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल किया और आरक्षण को 26% से बढ़ाकर 29% किया, जिसका असर जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे उस समय इन्होंने मंडल आयोग लागू किया था, उस पर भी देखने को मिला। इसकी शुरुआत श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने ही की थी। एक बार जब ये बिहार के मुख्यमंत्री थे तो कई बिहार के नेताओं ने, जब इनके कुर्ते की जेब फटी हुई थी तो चंदा इकट्ठा करके इनको दिया कि आप धोती कुर्ता सिलवा लीजिए, लेकिन इन्होंने ये जवाब दिया कि मुख्यमंत्री राहत कोष को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और वो पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया। एक बार बिहार की दबंग जातियों द्वारा इनके पिता को बहुत प्रताड़ित किया गया तो पुलिस उनको पकड़ने गई, तो इन्होंने ये कहकर उनको छुड़वा दिया कि गरीबों के साथ तो हर जगह अन्याय हो रहा है, मेरे पिता कोई इसके अपवाद नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दंडित किया जाए। तो इनके अंदर कितनी दयालुता थी इसका आप इसी से हिसाब लगा सकते हैं। इन्होंने ताउम्र गरीबों की, दलितों की, मजदूरों की, किसानों की लड़ाई लड़ी और एक अभावग्रस्त जिंदगी जी इन्होंने, और मुख्यमंत्री थे तो भी इनके पास अपना कोई घर नहीं था। तो साथियों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नेता कितनी इनके अंदर ईमानदारी और सादगी भरी हुई थी। 1924 में इनका जन्म हुआ था। 1988 में 24 फरवरी को हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो गया। 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको 100वें जन्म दिवस पर भारत रत्न से सम्मानित किया और इनके गांव का नाम भी कर्पूरी ठाकुर ग्राम रख दिया गया। इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। तो दोस्तों, यही थी इनकी कहानी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समाज सेवा अपने खुद के स्वार्थों से पहले है। अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो किस नेता पर बने ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।